हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और इस वीडियो में हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का ग्लोबल पॉलिटिक्स जो रेगुलर का पेपर हो चुका है और एसओएल का कुछ दिनों में होने वाला है। पेपर पैटर्न समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट रोल डज इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन प्ले इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? वैश्विक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं क्या भूमिका निभाती हैं? व्हाट इज डी ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण क्या है? हाउ इज इट अ चैलेंज टू ग्लोबल पॉलिटिक्स? यह किस प्रकार वैश्विक राजनीति के लिए एक चुनौती है? इकोलॉजी हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इलुसिडेट। पारिस्थितिकी वैश्वीकरण का शिकार रही है, व्याख्या करें। उसके बाद है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल माइग्रेशन? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से आप क्या समझते हैं? हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन? वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के स्वरूप को कैसे प्रभावित किया है? देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म? वैश्विक आतंकवाद के अवधारणा से आप क्या समझते हैं? What role has the process of globalization played in intensifying the threat of terrorism? वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आतंकवाद को बढ़ाने में किस प्रकार की भूमिका निभाई है? देन आपका है, डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी एंड इट्स चेंजिंग रोल फ्रॉम द डे ऑफ इट्स क्रिएशन टू द प्रेजेंट डे। उपसार संधि की मौलिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और इसकी सृजन से लेकर आज के दिन तक बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। देन एलेबोरेट ऑन द आइडिया ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट। ILO टू दिस मूवमेंट इम्पैक्ट द प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्विक सामाजिक आंदोलनों के विचार को विस्तार से समझाइए। ये आंदोलन वैश्वीकरण की प्रगति को कैसे प्रभावित करते हैं? देन हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज़? वैश्वीकरण सांस्कृतिक अस्मिताओं पर कैसा प्रभाव डालता है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाउ हैव इनोवेशन इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस? प्रौद्योगिकी की प्रगति का वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव है, इस पर चर्चा कीजिए। संचार और परिवहन में आविष्कारों ने वैश्विक अंतरसंगता को कैसे सुविधाजनक बनाया है? और आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट, वुमेन मूवमेंट्स, ह्यूमन सिक्योरिटी, जियो स्ट्रेटेजी और आपका टेरिटोरियलाइजेशन, क्षेत्रीयकरण। इसके सिलेबस पर अगर हम नज़र डालें दोस्तों, तो सिलेबस में यूनिट्स ज़्यादा नहीं है और जब भी अगर यूनिट्स ज़्यादा नहीं होती तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई एक यूनिट में सारे टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही करने हैं। 4 में से अगर आप 3 यूनिट को भी लेकर चल रहे हो तो हर एक यूनिट में से सारे टॉपिक्स कवर करने ही करने हैं। इस चीज़ को तो आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब यहाँ पे हमने देखा जो यूनिट 3 है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बने हुए हैं, चाहे वो इकोलॉजी का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रोलाइफरेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो ग्लोबल टेररिज्म का क्वेश्चन हो या माइग्रेशन का क्वेश्चन हो या इवन ह्यूमन सिक्योरिटी पे शॉर्ट नोट हो। तो भाई 4 क्वेश्चन 72 नंबर का पेपर तो इसमें यूनिट में से बना हुआ है आपके सामने ही सामने। पहली यूनिट में सिंपल सा ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन बन सकता है, दूसरी यूनिट में ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है, कल्चरल वाला क्वेश्चन भी आई थिंक है, और हाँ टेरिटोरियलिज्म का शॉर्ट नोट भी इसमें पूछा गया है। लास्ट वाली यूनिट में सोशल मूवमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन है और इसमें वुमेन मूवमेंट पर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें इन तीनों में से किसी एक मूवमेंट पर पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इस यूनिट में से फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है, ये ओवरऑल ग्लोबल सोशल मूवमेंट के संदर्भ में आया है, कोई एक मूवमेंट में नहीं आया, लेकिन कोई एक मूवमेंट में से इसमें से शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर ऑब्वियस सी बात है भाई, यूनिट 2 और यूनिट 3 में टॉपिक्स ज़्यादा है, तो यार सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है, कोई दिमाग लगाने वाली ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी 4 ही यूनिट है, अब इसमें से क्या ही हम आपके साथ डिस्कस करें। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।